हेलो गाइस, वेलकम टू टेक विद अमन। एंड इस वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू डिप्लॉय रिएक्ट जेएस ऐप टू फायरबेस यूजिंग गिटहब एक्शंस। सो हम गिटहब एक्शंस के बारे में इसमें देखने वाले हैं। सो लेट्स सी कि अपना यूज़ केस क्या है। सो बेसिकली हमारा यूज़ केस है कि हम चाहते हैं कि मेरा जो मैंने एक फ्रंट एंड कुछ बनाया है, ठीक है, एंड वो मैं डिप्लॉय करना चाहता हूँ फायरबेस पे, ठीक है। एंड ये मैं डिप्लॉयमेंट चाहता हूँ ऑटोमेटेड, मेरे को कुछ मेहनत ना करनी पड़े, कोई स्क्रिप्ट ना चलानी पड़े, कुछ ना करना पड़े मेरे को। मैं जस्ट मास्टर में मर्ज करूँ और ये जाके वहाँ पे डिप्लॉय हो जाए फायरबेस पे। अब मैं फायरबेस पे क्यों डिप्लॉय करना चाह रहा हूँ, क्योंकि फायरबेस पे फ्री में डिप्लॉय हो जाता है सबसे पहली चीज़। तो जैसे कोई छोटी सी आप वेबसाइट वगैरह बना रहे हैं तो वहाँ पे इजीली डिप्लॉय कर सकते हैं आप फ्री में, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेस्टिंग के लिए आप वहाँ पे डाल सकते हैं, अगर प्रोडक्शन भी आप वहाँ डाल सकते हैं, बट वहाँ पे बिलिंग विलिंग होने लग जाएगी क्योंकि आपके पास अगर ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो, ठीक है, तो वो भी कर सकते हैं आप। सो हम ये चीज़ समझेंगे कि ये चीज़ कैसे कर सकते हैं आप गिटहब एक्शंस यूज़ करके। ये वीडियो गिटहब एक्शंस ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आई बटन में। मैं टेक रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूँ, अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, आपको काफ़ी कंटेंट मिलेगा उस टाइप का देखने में। आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली मेरी रिएक्ट जेएस की ऐप है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या क्या टास्क करने पड़ेंगे उसके अंदर, मतलब मैं सोच रहा हूँ जस्ट बैठ के, मैंने कुछ किया नहीं है, जस्ट मैं जनरली सोच रहा हूँ। तो उसमें पहला टास्क आता है कि बेसिकली मेरे को क्या है कि कोड अपना चेकआउट करना पड़ेगा, उसके बाद कोड मेरे को बिल्ड करना पड़ेगा, एंड उसके बाद वो कोड मेरे को फायर बेस पे डिप्लॉय करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीन मेजर स्टेप दिमाग में आते हैं, ठीक है। तो इनको हम अब गिटहब के हिसाब से सोचते हैं, गिटहब एक्शंस के हिसाब से सोचते हैं। तो ये ट्रांसलेट होते हैं बेसिकली कि चेकआउट कोड जो मेरा करेगा वो चेकआउट V2 यहाँ पे लिखा हुआ है, बट V3 भी आ गया है। सो बेसिकली चेकआउट V3 जो एक्शन है वो करेगा। इनके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में समझा रखा है, तो डिस्क्रिप्शन से प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा अच्छे से समझ सकते हैं कि कैसे गिटहब एक्शंस काम करते हैं एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो प्लीज़ चेक करिए अगर वो आपने नहीं देखा है तो, अगर आप इन डेप्थ समझना चाहते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या है कि बिल्ड करे, मेरे को जो गिटहब एक्शंस है वो नेक्स्ट मेरे को बिल्ड करके दे मेरे कोड को, ठीक है। थर्ड है कि मैं अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने आर्टिफैक्ट को अपलोड कर रहा हूँ गिटहब पे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये भी फंक्शनैलिटी है कि मैं अपने आर्टिफैक्ट्स को अपलोड कर सकता हूँ, उनको डाउनलोड कर सकता हूँ, देख सकता हूँ, इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये फंक्शनैलिटी भी हम डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप है अपना कि हम उस जो आर्टिफैक्ट था उसको डाउनलोड कर रहे हैं एंड देन उसको डिप्लॉय कर रहे हैं एक दूसरे एक्शन के थ्रू, जो कि है W9JDS। अभी मैं ये सब दिखाऊंगा आपको गिटहब के साइट पे प्रॉपर जो हुआ है वह सारी चीज़ें, ठीक है। एंड यहाँ पे एक चीज़ और है, हम यहाँ पे एक्चुअली पहले हमने एक जॉब लिखी थी, अभी हमने यहाँ पे दो जॉब लिखी है, एक बिल्ड की जॉब है, एक डिप्लॉय की है, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। चलो आइए देखते हैं। ओके, सो ये मैंने ओपन कर लिया है। सो बेसिकली ये सुपर सोशल एक मैं वेबसाइट बना रहा हूँ, उसका ये पार्ट है। सो उसका ये फ्रंट एंड है बेसिकली, इसके अंदर मैंने ये सब ऑटोमेशंस कर रखे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबको बताया जाए कि कैसे हो रहा है। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहले गिटहब एक्शंस यहाँ पे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सब गिटहब एक्शंस रन हो चुके हैं, 99 बार ये रन हो चुका है, तो यानी काफ़ी कमिट्स कर रहे हैं हम। 11 दिन पहले लास्ट कमिट हुआ था, प्रवीण ने डाला था ये, मैंने नहीं डाला। ओके, सो हम बेसिकली यहाँ पे इसके अंदर जा सकते हैं एंड ये हमको दिखा देगा। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है यार। सो इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो जॉब्स हैं, बिल्ड एंड डिप्लॉय, ठीक है। बिल्ड के अंदर हमारा बिल्ड हो रहा है एंड डिप्लॉयमेंट के अंदर डिप्लॉयमेंट हो रहा है। एंड मैंने आपको बताया था कि हम आर्टिफैक्ट अपलोड कर रहे हैं, आर्टिफैक्ट। सो वो आर्टिफैक्ट अपलोडेड यहाँ पे है, यहाँ से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं इसको क्लिक करके ओपन करके दिखाई देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरे आर्टिफैक्ट है, ये मेरे को डाउनलोड हो गया। सो ये आर्टिफैक्ट है, ये डाउनलोड भी आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि मेरी बिल्ड में क्या गया है क्या नहीं गया है, ये सब चीज़ें, ठीक है। सो अब आते हैं मीट ऑफ द ट्यूटोरियल पे। सो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे गिटहब वर्कफ्लोज के अंदर जाएंगे एंड firebase.yml फाइल यहाँ पे है। सो आइए देखते हैं कि ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रखी है। सो इसके लिए हम आ गए हैं गिटहब एंड वर्कफ्लोज एंड यहाँ पे firebase.yml फाइल थी, ठीक है। अब हम नाम दे सकते हैं अपने वर्कफ्लो का। सो ये एक वर्कफ्लो फाइल है बेसिकली, ये सब मैंने समझा रखा है प्रीवियस वीडियोस में। आपका एक वर्कफ्लो होता है, उसके अंदर जॉब्स होती हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर एक्शंस होते हैं, ठीक है, इस टाइप से होता है। और ये सब एक रनर में रन हो रहा होता है एंड ये ट्रिगर होता है एक इवेंट से, ठीक है। ये सब मैं समझा चुका हूँ, आप पुरानी वीडियोज़ देख सकते हैं।
ओके, सो बेसिकली सबसे पहले इसका नाम फायरबेस सीआई डाल दिया मैंने, कोई भी रेलेवेंट नाम डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इवेंट। सो ऑन, ये बेसिकली लिसन करता है कि क्या इवेंट पे ये वर्कफ्लो ट्रिगर होगा, ठीक है। तो ये होगा बेसिकली ऑन पुश मेन ब्रांच, ठीक है। बेसिकली इसको ऐसे पढ़ सकते हैं। एंड इसके बाद ये जॉब्स बना दी हमने। सो यहाँ पे एक बिल्ड जॉब है एंड एक डिप्लॉय जॉब है। सो ये अगर एक ही लाइन में होते हैं सो वो सिबलिंग्स होते हैं एक तरह से, ठीक है, ऐसे मान लो। एंड नेक्स्ट ये रन किस पे होगा, उबंटू लेटेस्ट। सो ये उबंटू लेटेस्ट रनर पे होगा। हर जो जॉब होंगे, डिफरेंट जॉब्स होंगे, उनके अंदर सबको अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस पे वो रन हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपको कोई दूसरा रनर देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद ये स्ट्रेटजी है यहाँ पे, मतलब इसको मेरे को आइडिया नहीं है, मैंने जस्ट उठा के डाल दिया था। सो मे बी कभी और समझाऊंगा मैं। सो मोटा मोटा ये जो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैं मल्टीपल नोड के वर्जन्स दे सकता हूँ, उनके बेसिस पे ये मल्टीपल टेस्ट बिल्ड एंड टेस्ट करेगा मेरा, ठीक है। सो स्ट्रेटजी है, मतलब एक्चुअल मेरे को डेफिनेशन नहीं पता, बट मोटा मोटा काम ऐसे करती है, ठीक है। एंड इसके बाद अब क्या है, चेकआउट V2 यूज़ कर रहे हैं हम। सो ये मेरे कोड को चेकआउट कर देगा गिटहब रनर पे, ठीक है। एंड यार पेन यूज़ करते हैं ना। सो ये मेरा चेकआउट करेगा। एंड उसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं नोड को सेटअप कर रहा हूँ। सो ये मेरे नोड को, मतलब जो इंस्टॉलेशन है वो कर देगा गिटहब रनर के अंदर इस वर्जन के साथ। एंड इसके बाद यान इंस्टॉल कर रहा है। एंड इसके बाद कर रहा है ये यान इंस्टॉल बिल्ड एंड टेस्ट। सो बेसिकली यान इंस्टॉल किया इसने रेपो के अंदर। सो ये जो भी डिपेंडेंसीज हैं जो नोड मॉड्यूल्स है वो सब ले आएगा। एंड उसके बाद बिल्ड स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एंड इसके बाद मैं आर्काइव कर रहा हूँ बिल्ड को, यानी अपलोड कर रहा हूँ। सो ये अपलोड वाला एक्शन है, सॉरी गलती से हो गया। सो ये अपलोड वाला जो एक्शन है वो मैं यूज़ करके एंड इसको अपलोड कर रहा हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाया था कि ये बिल्ड अपलोड भी हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है सेकंड जो जॉब है वो। सो ये है डिप्लॉय जॉब, ठीक है। अब ये क्या है, इन हम बिल्ड्स में ना, मतलब इन जॉब्स में डिपेंडेंसीज दे सकते हैं, ठीक है। तो मैंने इसके डिपेंडेंसी दे दी कि ये तभी रन होना चाहिए जब बिल्ड जॉब कंप्लीट हो जाए। तो ये नीड्स ये काम करता है, ठीक है। सो ये बिल्ड जॉब जब कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद डिप्लॉय जॉब चलनी चाहिए, तब तक ये वेट करता रहेगा उसका। रन होगी उबंटू लेटेस्ट पे। फिर इसके बाद क्या करेगा, ये चेकआउट करेगा कोड को एंड उसके बाद आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करेगा ये, ठीक है। एंड आर्टिफैक्ट को डाउनलोड करने के बाद इसको ये बेसिकली पाथ वगैरह देते हैं हम इसके अंदर, कहाँ से लाना है, किस पाथ पे रखना है, ठीक है। एंड उसके बाद ये एक एक्शन है, इसको यूज़ करके हम फायरबेस पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है। एंड फायरबेस पे हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बना के मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, मे बी बाद में दिखाऊंगा, वो आप देख सकते हैं कहीं पे भी इंटरनेट पे। सो अकाउंट बना के आपको वहाँ से एक फायरबेस टोकन मिलेगा। वो टोकन आप सीक्रेट्स में डाल देंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सीक्रेट्स में हमारे डला हुआ है। सो यहाँ पे हम गए सेटिंग्स, सीक्रेट्स एक्शन, ठीक है। तो ये फायरबेस टोकन है। अब यहाँ ये आपको फायरबेस से मिलेगा एंड आप वहाँ से लेके इस टोकन को यहाँ पे डाल सकते हैं एंड ये डिप्लॉयमेंट हो जाता है। सो मैं आपको एक बार चला के भी दिखा देता हूँ इसको। सो मैं गया एक्शंस पे, फायरबेस सीआई, एंड आई थिंक इसमें मैनुअल ट्रिगर का अभी कुछ है नहीं, सो नहीं हो पाएगा। बट मैं आपको बेसिकली ये जाके इस पे हो रहा है सुपर सोशल, या ये एक फायरबेस की ही डोमेन है, वहाँ पे डिप्लॉय हो रखा है। यहाँ पे ये कोड हर बार जाके डिप्लॉय हो जाता है और ये हमने लिखा है। हाँ भाई, कुछ हो नहीं रखा काम कई दिनों से, बट हमने लिखा है ये सब, ओके। सो यहाँ पे फाइनली डिप्लॉय कर देता है। सो ये हमारा हो गया वर्कफ्लो विजुलाइजेशन एंड वर्कफ्लो काम कैसे करता है, क्या क्या कोड लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। मैं टेक रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने वाला हूँ, वो आप सबको नोटिफिकेशन मिलेगी, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है।